Okay. Once again, very warm good morning. How to become a successful trainer? हमारी ये जर्नी लास्ट 23 डेज से चल रही है कंसिस्टेंटली। सो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए हमने लास्ट 23 डेज में हमने क्या क्या सीखा था, हम उसका जस्ट विद इन 5 to 7 मिनट्स में रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है एक ट्रेनर की जर्नी के अंदर बहुत मस्ट है। जितना आप रिवीजन ज्यादा करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, आने वाले जो 30 डेज तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आप भूल जाएंगे। बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। आपने देखा होगा सिंगल सिंगल वर्ड, ये भी बहुत आपके लाइफ के अंदर चेंज ला के देगा। तो सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको सबसे क्या है ना कि आपकी यूनिक यूएसपी डिसाइड करेंगे कि आपको किस टाइप का किस स्ट्रक्चर से ट्रेनिंग देना है। आपने बहुत सारे ट्रेनर से इन्फ्लुएंस होके ये ट्रेनिंग जर्नी के अंदर एंटर करने के लिए सोचा होगा कि मुझे इस टाइप का ट्रेनिंग देना है, राइट। बट आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ कि आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है। यस, कुछ पॉइंट्स आप उसके अंदर के कॉपी कर सकते हो, बट आपका खुद का यूनिकनेस होना चाहिए। जैसे कि मैंने मेरा जो ट्रेनिंग का फॉर्मूला डेवलप किया है कि उसका नाम है सागर। SAGAR। यस फॉर क्या होता है कि स्टोरी सिनेरियोज, उसके अंदर पावरफुल हुक्स, है क्या, ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैं यूज करता हूँ। ये फॉर अवेयरनेसेस होती है, राइट। अवे मतलब अपने ऑडियंस को, अपने जो ट्रेनिंग लेने वाले जो कुछ भी ऑडियंस है उनको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, साइंस का कुछ बेस होना चाहिए, राइट, डेफिनेशन होने चाहिए। उससे क्या हो जाता है कि उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। और जहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है ना, वहाँ पे 100% एक्शन क्रिएट हो जाती है। एंड गी फॉर द गीता विजडम, मैंने मेरे लाइफ का कई सारा पार्ट जो है गीता के साथ जिया है, गीता को अंडरस्टैंड किया है। सो मेरे लिए भगवत गीता जो है बहुत इंस्पिरेशनल बुक है, राइट। सो उसी श्लोक के अंदर से मैंने जो कुछ भी सीखा है, पढ़ा है, मेरा जो ईटीआर है उसके साथ साथ मैं ट्रेनिंग दूंगा। और हमेशा आपकी ट्रेनिंग एप्लीकेशन बेस्ड होनी चाहिए, जैसे कि मेरा भी ये फॉर एप्लीकेशन है। क्या मतलब होता है, जब हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं तो हम 100% रियलाइज करते हैं कि यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज। तो ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आर फॉर द रिफ्लेक्शन एंड रिजल्ट्स, आपको हमेशा 100% रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना है, 100% ट्रांसफॉर्मेशन का काम करना है। आपने जो कुछ भी पैसा लिया है ट्रेनिंग देने के लिए, उसका 100% यूटिलाइज अगर ट्रांसफॉर्मेशन सामने वाले बंदे के अंदर हो जाएगा तो वो भी हैप्पी रहेगा और आपका ट्रेनिंग भी सफल रहेगा और आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनते रहोगे। सो सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए माइंडसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका आपको आप एक मैं बात पूछूं कि एक सक्सेसफुल ट्रेनर कौन होता है, व्हाट इज ट्रेनर, तो ट्रेनर की रियल जो क्वालिटीज वो आपको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करनी है, राइट। ये ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, कभी भी राइट, पर्पस क्या होता है, आपको जो कुछ भी ट्रेनिंग डिलीवर करना है उसका पर्पस क्या है, एक ट्रेनर का रोल क्या होता है, राइट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है। एक एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन, इसके तीनों के अंदर का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप खाली इंफॉर्मेशन दोगे तो कभी भी सामने वाले के अंदर उतना चेंज नहीं आएगा। आप खाली एजुकेट करेंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है ना, उससे क्या होता है कि सामने वाले बंदे के अंदर 100% चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। तो आपको हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड ट्रेनिंग देना चाहिए, राइट। और एक ट्रेनर की गुड क्वालिटीज क्या होती है वो सब कुछ आपको अंडरस्टैंड करके गीता के अंदर जो 2.47 में जो श्लोक बताया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस श्लोक के ऊपर बिल्कुल आपको काम करना है। मतलब आप रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस मत करो, बट आपको जो डिलीवर करना है ना उसके ऊपर पूरा 100% आपको फोकस होना चाहिए। अगर आप वहां पे 100% स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक प्रोसेस के साथ अगर डिलीवर कर रहे हैं तो गारंटी के साथ आपका जो रिजल्ट है 100% सही रहेगा। तो उसके अंदर मैंने देख बोला कि जैसे कि एक्टिविटीज होने चाहिए, असाइनमेंट्स होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती है, मतलब एक टीचर, ट्रेनर, कोचेस एंड मेंटर। चारों के अंदर ऐसा कौन सा डिफरेंस है, तो टीचर क्या करता है ना, हमेशा आपको नॉलेज देगा, राइट। एक टीचर का रोल जब आता है वो हमेशा आपको नॉलेज देता है। बट एज ए ट्रेनर वो क्या करता है, वो आपके अंदर किस जो स्किल्स है ना उसको डेवलप करेगा। मतलब टाइम आने के बाद आपसे कुछ एक्टिविटी करवाएगा, रिपीटिशन करवाएगा, राइट। वो करवा करवा के आपके अंदर की स्किल्स को बाहर निकालेगा। और कोच क्या करता है, आपके अंदर जितना भी पोटेंशियल है, जहाँ पे आप बोलते हैं कि यस सर मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो वहां पे कोच क्या करता है, कोच आपको एट एनी कॉस्ट आपके अंदर का पोटेंशियल को बाहर निकालता है, यस आप कर सकते हो। एंड मेंटर क्या करता है,
जहाँ पे भी आप फेल हो जाओगे वहां पे आपका हाथ पकड़ के कुछ हेल्प करके सब कुछ आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन के लाइफ के अंदर ये सब चार रोलों को प्ले किया था। एज ए सक्सेसफुल ट्रेनर आपको भी ये सब टीचर, ट्रेनर, कोच एंड मेंटर चारों रोल को टाइम पे उसको प्ले करना पड़ेगा। राइट। व्हाई पीपल फॉलो द ग्रेट ट्रेनर्स? वर्ल्ड के अंदर जितने भी ग्रेट ट्रेनर्स है उनको लोग क्यों फॉलो करते हैं? राइट। उनके पास ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती है? ये सब कुछ अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उनके ऊपर ट्रस्ट जो है बहुत जल्दी बढ़ता है, उनकी क्रेडिबिलिटी होती है। राइट। और हमेशा वो क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट के अंदर ही काम करते हैं। उनके पास हाई एनर्जी हमेशा रहेगी। उनको देखने के बाद आपको उनकी पर्सनैलिटी, उनका जो ऑरा जो है वो अलग लेवल का होता है। एम्पैथी एंड कंसिस्टेंसी, जैसे कि गीता के अंदर पता है 9.14 में, सततम कीर्तन तुमाम यतांत चतुर्थ। आपको भी क्या करना है, जो कुछ भी काम कर रहा है 100% कंसिस्टेंसी के साथ, रिपीटेशन के साथ, जब तक आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब यथांत चतुर होता, मतलब एक दृढ़ निश्चय लेके कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है। तो आपकी एक इसके अंदर की एक्टिविटी कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ फाइव ट्रेनर्स। राइट। जो जिन्होंने आपको ऐसा बहुत इंस्पायर किया है उनका आप फाइव ट्रेनर्स की लिस्ट बना सकते हो। और उनकी कुछ क्वालिटीज होती है उनको आप लिख डाउन, नोट डाउन करके उसको फॉलो कर सकते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए ग्रोथ माइंडसेट एंड फिक्स माइंडसेट दोनों को बहुत अंडरस्टैंड करना है। फिक्स माइंडसेट क्या होता है कि हमेशा कोई एक पर्सन होता है तो वो हमेशा प्रॉब्लम बताएगा, हमेशा डरा हुआ रहेगा। राइट। फियर ऑफ द फेल्योर रहेगी। उसके अंदर चैलेंज लेने की बिल्कुल कैपेसिटी नहीं रहेगी, हमेशा बहाने बताएगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं बहुत छोटे गांव से आया हूँ, मैं मेरा नसीब ऐसा है, कम छोड़ने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होगा। बट बट जो है आगे का बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ माइंडसेट। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला ट्रेनर क्या करता है, हमेशा कुछ ना कुछ तो न्यू एक्टिविटी करते रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ तो रिस्क लेने के लिए रेडी होगा, हमेशा कुछ डेली सीखने के लिए रेडी होगा। राइट। सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होगा, लर्निंग द न्यू थॉट्स, मिस्टेक्स, इसको इसके ऊपर काम करते रहेगा। गलती से नहीं डरेगा, बट जहाँ पे गलती हुई है ना वो उसको करेक्ट करते 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 आगे जाएगा। आपको थोड़ा सा इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये सब चीजें आपको पता है। राइट। बट मैं जैसे मैंने बोला कि बट के आगे का जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम एक्शंस बहुत बार नहीं लेते, गलत एक्शंस लेते, उसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं बनते कभी। एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास आइडेंटिटी होना बहुत क्रिएटिव, इसलिए आपको खुद को क्वेश्चन पूछना है कि वो एम आई, मेरी यूनिक स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, मेरा ऑडियंस कौन सा है, मैं किन के साथ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बच्चों के साथ दे रहा हूँ, स्टूडेंट के साथ दे रहा हूँ, कारपोरेट के साथ दे रहा हूँ। राइट। मैं खाली स्पेशली वुमन के लिए काम कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने जो भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस किया है वो आपको देना ही देना है। सो आपको क्या करना है, आपका जो आइडेंटिटी स्टेटमेंट है ना ट्रेनर, वो आपको लिख के रखना है। जैसे कि मेरा आइडेंटिटी स्टेटमेंट है कि टू ट्रांसफॉर्म द माई लाइफ एंड ट्रांसफॉर्म द अदर लाइफ। राइट। इस सब एक सेंटेंस के अंदर ही सब कुछ मेरा चल रहा है काम। मतलब सुबह से उठने से लेके सोने तक जो कुछ भी लर्निंग चल रही है वो सब कुछ। एंड विजन एंड मिशन एक सक्सेसफुल ट्रेनर के पास होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विजन क्या करता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रास्ता दिखाएगा, आपको कहाँ जाना है, फाइनल डेस्टिनेशन। एंड मिशन क्या करते हैं, आपकी डेली एक्शंस के ऊपर काम करेगा। राइट। सो आपके पास मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो आप एक लीगेसी छोड़ के जाएंगे और आपका खुद का पर्सनल ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। सो मिनिमम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ आपके पास 5 साल की विजन बोर्ड होना चाहिए कि 5 साल के अंदर आपका रोड मैप कैसे रहेगा, स्टेप बाय स्टेप। राइट। सो हमेशा आपको कौन सा ट्रेनिंग का जो पर्पज है वो एकदम बिल्कुल माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एक मराठी में एक म्हण है कि आग लागली रामेश्वरला, बम बस पोहोचले सोमेश्वरला। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रेनिंग का पर्पज, जैसे कि आज का हमारा ट्रेनिंग का जो पर्पज है कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेनर, तो हम जो कुछ भी बोले कि पूरा का पूरा सेंटर ऑफ टॉपिक पकड़ के बात करें। राइट। एंड अवेयरनेस, स्किल, बिहेवियर चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट। अगर आपका ट्रेनिंग के पर्पज ऑफ ट्रेनिंग के अंदर आपके 5 पॉइंट अगर क्लियर है कि आपको क्या अवेयरनेस देना है, मैं ट्रेनिंग जो दे रहा हूँ उससे लोगों के अंदर क्या स्किल डेवलप हो जाएगा, उनके अंदर बाद में क्या बिहेवियरल चेंजेस आ जाएंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पे हो जाएगा, उनको आउटपुट क्या मिल रहा है। राइट। जैसे कि अभी मुझे मेरा गोल क्लियर है, ये ट्रेनिंग के बाद आप सक्सेसफुल ट्रेनर बन के ही रहेंगे एट एनी कॉस्ट।
क्योंकि वो उनकी जितनी भी क्वालिटीज है, जितने भी बेनिफिट्स है, सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए उसके पास क्वालिटी हैबिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे ट्रेनर्स को ऑब्जर्व किया, उनका सर्वे किया, तो एक कॉमन हैबिट उनके अंदर है। सब ट्रेनर्स ना रीडिंग करते हैं, पढ़ने की जो बुक पढ़ने की जो हैबिट है उनके पास बहुत ज्यादा है। राइट। डेली मिनिमम 30 मिनट्स बुक पढ़ना है। शुरू में आप क्या कर सकते हो, न्यूनतम मतलब एकदम छोटा, 2 मिनट से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद 5 मिनट कीजिए। देखिए, बुक पटापट पढ़ के खत्म करने से अच्छा है कि बुक बुक बन जाओ रियल लाइफ के अंदर। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल ट्रेनर हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली एक 5-10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्ट करो। जो कुछ भी माइंड के अंदर थॉट्स आ रहे हैं, तो आप जर्नलिज्म कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, राइट, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट प्रैक्टिस कहीं पे भी जाके डिलीवर नहीं करना है बिल्कुल, ऐसे मुझे। और हमने देखा कि डिसिप्लिन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, देखिए, ये दोनों भी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि डिसिप्लिन क्या करता है, आपको करने को मजबूर करता है, बट सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जब आप काम करते हैं ना, तब उसका जो क्या बोलते हैं, क्वालिटी जो है वो तो बहुत अलग रहता है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आपको कोई जाके फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको ये करना है करके, राइट। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या कैसे आती है, किसी भी चीज को आप जब बार बार करते हैं ना, तब वो आपके हैबिट के अंदर आ जाता है, राइट। तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब आप सुबह अलार्म बज रहा है, लेकिन आप उस अलार्म को स्नूज करने की जगह पे आप उठ के चेहरे को साफ करके पानी मार के जो कुछ भी अपना काम कर रहे हैं, मॉर्निंग रूटीन कर रहे हो, इसको बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। ना कि कोई आके आपको पुश कर रहा है, पुल कर रहा है कि उठो जल्दी जल्दी। आपको ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमेशा ट्रेनर के पास कॉन्फिडेंस जो है वो 100% होना चाहिए, राइट। तो कॉन्फिडेंस कैसे आता है, आपने ऐसी लाइफ के अंदर कौन सी हाई कॉन्फिडेंस के साथ चीजें की थी, उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। आपका कॉन्फिडेंस का सोर्स क्या था, उसको थोड़ा सा जानना है। उसके साथ साथ आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर काम करना है, उसके ऊपर प्रिपरेशन करना है। यस, प्रिपरेशन। पढ़ाई के अंदर अच्छे मार्क कब आएंगे आपका, और एग्जाम के अंदर आपका अच्छा कॉन्फिडेंस कब बनेगा, जब आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे, रिपीटेशंस करेंगे, प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे। जहाँ पे भी डाउट्स आ रहा है आपको, वहाँ पे आपने जो कुछ भी ट्रेनर को चुना है उसके साथ बैठ के काउंसलिंग करेंगे, राइट, कम्युनिकेट करेंगे, तभी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेकर शाम तक एक ह्यूमन लाइफ के अंदर, हमारे माइंड के अंदर मोर देन 60 to 70,000, 80,000 तक थॉट्स आते हैं। थॉट्स कौन से आ रहे हैं, पॉजिटिव निगेटिव, आपको उसको देखना है। अगर नहीं आ रहे तो आपको क्या करना है, जैसे हम यहाँ पे डेली 5 अथॉरिटीज को पॉजिटिव अफर्मेशन का क्लास रहता है, तो ये अफर्मेशन जो है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सोच के क्या है, हमारी लाइफ वैसी बन जाती है। एक मिरेकल नाम की एक स्टोरी है, गुडमैन मॉरिस की। वो 17,000 फुट से नीचे गिरे थे। सब डॉक्टर बोल रहे थे कि जिंदा नहीं बचेगी, बट ऑन क्रिसमस डे वो बंदा हॉस्पिटल से चल के बाहर गया था, राइट। तो पॉजिटिव थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ सेल्फ इमेज, आप खुद के क्या समझ रहे हो। जैसे मैंने बताया कि अगर एक सिंपल सा डायमंड है, सिंपल सा नहीं, डायमंड तो बहुत हाई वैल्यू का होता है, बट अगर वो खुद को एक सिंपल सा पत्थर समझ रहा है, बहुत गलत चीज है। और एक छोटा पत्थर है लेकिन खुद को एक डायमंड समझ रहा है, उसको बोलते हैं कि सेल्फ इमेज। आप खुद को क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, आपका इंटरनल डायलॉग्स क्या चल रहा है, राइट, आपकी पर्सनल स्टैंडर्ड्स क्या है। तो हमेशा क्या करना है कि आपको अगर खुद की सेल्फ इमेज बनानी, तो राइट 10 एम्पावरिंग स्टेटमेंट्स अबाउट योरसेल्फ। आप खुद के बारे में अच्छे अच्छे जो जो चीज जानते हो ना, उनको लिखिए। आपके बारे में ऐसी क्या अच्छा है ये। देखिए, बुराई तो हर किसी के अंदर होगी होगी, आपको उसको इग्नोर करके, उसको कमियां को डिक्रीज कर करके उसको खत्म करना है, और अच्छे को ऊपर उठाना है। आपकी पर्सनल वैल्यूज को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आपका नेम फेम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे। तो आपके पास ऑनेस्टली होनी चाहिए। हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दीजिए। सेवा परमो धर्मो, मतलब सर्विस के ऊपर आपका पूरा डिपेंड है। आप लोगों को किस टाइप का सर्विस दे रहे हो, राइट। क्योंकि देखिए, ये पूरी दुनिया के अंदर ना, सर्विस एक ऐसी चीज है, आदमी है ना खाली बस सर्विस के लिए ही ज्यादा पैसा देता है, ऐसा समझो। आप किसी 5 स्टार होटल के अंदर जाओ, वहां पे अगर आपको अच्छी सर्विस नहीं मिली, तो आप नेक्स्ट टाइम उधर नहीं जाएंगे। ऐसा समझो, आप कहाँ पे भी किधर भी जाइए,
मतलब मैं होटल नहीं बोल रहा हूँ, किधर क्या किसी आप शोरूम के अंदर जाइए, वहां पे आपको अगर ठीक से सर्विस नहीं मिली, रिस्पेक्ट नहीं मिल गया, तो आप वहां पे नहीं जाएंगे। तो सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सेलेंस एंड ग्रोथ, हमेशा ये दो पैरामीटर रख के आपको हमेशा काम करना है। सक्सेसफुल ट्रेनर के पास इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपकी पेट के अंदर है, जैसे वही आपको मुंह के ऊपर आना चाहिए। ट्रस्ट बिल्डिंग जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और हमेशा आप जो कुछ भी कमिट कर रहे हो उसको 100% फॉलो करना है। तो आपके प्रोफेशनल एथिक्स को मैनेज करना, राइट, रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब दूसरे किसी के बारे में उसके पीछे के पे कुछ बुरा नहीं बोलना है, छोड़ दीजिए, आया समझ। क्योंकि वो क्या है ना, ये अच्छी आदत है ही नहीं बिल्कुल। आप इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसको थोड़ा सा डेली फॉलो करेंगे कि मैं आपको ये कुछ चीजें क्यों रिपीट कर रहा हूँ, ये आपके ना बिल्कुल बिहेवियर के अंदर आना चाहिए। एक बार आपके अंदर आ गया है नहीं, आपको वर्ल्ड का कोई भी पर्सन रोक नहीं सकता है सक्सेसफुल बनने के लिए, गारंटी के साथ। आपको हमेशा जो कुछ भी ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आप मार्केटिंग करें उसको ऑनेस्टली कीजिए। फेक कभी नहीं बोलना कि 3 दिन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, 7 दिन के अंदर, राइट, ऐसा कभी नहीं होता है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट हम ये इतना कोर्स को लंबा क्यों दे रहे हैं। बहुत बार लोग बोलते हैं कि सर इतना कम पैसे में इतना लंबा ट्रेनिंग पॉसिबल नहीं होता है। यस, नहीं होता है, बट हमको 100% ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिजल्ट के ऊपर काम करना है, राइट। सो हमेशा रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, डेली 1% इंप्रूवमेंट आपको किसी भी हालत में लेके जाना ही है। एंड आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है, राइट। मतलब आपके पास सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ हमेशा आपको मोटिवेट रहना है। मोटिवेशन आपको दूर तक नहीं लेके जाएगी, एक्शन लेके जाती है, बट मोटिवेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एम्पैथी के साथ साथ सोशल स्किल्स के ऊपर आप पूरा पूरा फोकस कर सकते हो। क्या है, सोशल स्किल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोगों को कैसे हैंडल करना है, आपको क्या क्या काम करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा 24/7 आपके पास होना चाहिए। आपको हमेशा सॉल्यूशन फोकस बनना है, ना कि प्रॉब्लम फोकस बनना है। क्योंकि क्या है ना, जब आप प्रॉब्लम को देखेंगे तो आपको सामने प्रॉब्लम ही आती रहेगी। जब आप सॉल्यूशन को फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन आते जाएगा। जितने भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे, उस उनको रिफ्रेमिंग कीजिए। क्या करना है आपको, रिफ्रेमिंग करना है। आज से एक रूल लगा देना कि नो कंप्लीट ओनली ग्रेटिट्यूड। हमेशा ग्रेटिट्यूड मोड पे रहिए। देखिए जितनी भी चीजें मेरे पास है, मतलब ट्रेनिंग देने के लिए क्या क्या है मेरे पास, लैपटॉप है, माइक है, मेरा जो लाइट है, माउस है, और हर एक चीज के लिए उठने के बाद तक ग्रेटिट्यूड कीजिए। ग्रेटिट्यूड क्या है ना, वर्ल्ड के अंदर की सबसे हाईएस्ट एनर्जी है। और अगर आपने इस एनर्जी को अगर अंडरस्टैंड कर लिया ना, तो वर्ल्ड के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो ग्रेटिट्यूड मतलब क्या है ना, आपके पास पूरा ऑलरेडी अबंडेंस है, ऐसा यूनिवर्स मान लेता है। तो मैंने जितने भी ग्रेट ट्रेनर्स की एक क्वालिटी चेक की, तो उसके अंदर ग्रेटिट्यूड जो है वो बहुत उनके पास था। हमेशा आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे उठा के काम करना है, राइट। मतलब आपका माइंडसेट जो है हमेशा ओनरशिप का होना चाहिए। काम को कभी छोड़ के भागना नहीं है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना है, इनिशिएटिव लेना है हमेशा, राइट। एंड अकाउंटेबिलिटी इम्पोर्टेंट ऐसी चीज है कि आपने क्या क्या कमिट किया है उसको मेजर करना है। मैं वो डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आपको हमेशा ट्रैक चार्ट बनाए है, ट्रैकिंग का जितना प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करना है। अगर आप मेजर नहीं कर पाओगे ना, तो आप अचीव भी कभी नहीं कर पाओगे, आप ग्रोथ कभी नहीं कर पाओगे। तो ट्रैकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमेशा फीडबैक ले लीजिए, राइट। टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको काम करना है। टाइम को कभी मैनेज नहीं किया जा सकता, हमेशा टास्क को मैनेज किया जा सकता है। तो आप कौन से टाइम पे कौन सा टास्क कर रहे हो, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपका प्रायोरिटाइजेशन का लिस्ट होना चाहिए। आप किस काम को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में देकर करना चाहते हो, राइट। उससे ऊपर आपका सक्सेस है। देखिए छोटी छोटी चीजें, आप एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनो ना बनो, लेकिन हम जितना भी चीजें डिस्कशन कर रहे हैं ना, अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अगर इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, गुड ट्रेनर, एक अच्छा ट्रेनर, सक्सेस सब कुछ बन सकते हो, राइट। जितने भी अपने लाइफ के अंदर डिस्ट्रैक्शन है उनको पहले अवॉइड करो। क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो टाइम है कहाँ पे जाता है, डिस्ट्रैक्शंस के अंदर ही जाता है। सो आपको सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए गोल के ऊपर ठीक से काम करना है। जैसे कि हमने देखा कि आपके पास स्मार्ट गोल होने चाहिए। मतलब स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। विद इन टाइम के अंदर आपको इन सभी गोल्स को अचीव करना है, राइट। जैसे कि 12 दिसंबर
2026 को दोपहर को 12 बजे 12 मिनट 12 सेकंड में मेरे पास ब्लैक कलर की एक थ्री मर्स BMW आनी चाहिए। राइट। अगर ये स्मार्ट गोल मैंने डिसाइड किया है तो उतना मुझे मेरे पास कितना टाइम है। राइट। उस टाइम के अंदर मुझे 6 महीने के अंदर कितना पैसा कमाना है, कितना डाउन पेमेंट भरना है, मुझे हर मंथ की इनकम, हर घंटे की इनकम को काउंट करना है। जब आप उसको टारगेट के साथ काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। राइट। तो प्रोसेस गोल, आउटकम गोल से सब कुछ हमने देखा। और प्रोडक्टिविटी मतलब आपको हमेशा डेली 31 40 मिनट या 30 मिनट 90 मिनट का डीप वर्क करना है। शांत बैठिए, सब कुछ मोबाइल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ छोड़ के, कुछ नहीं चाहिए। और पूरा का पूरा फोकस लगाए कि आपको क्या चाहिए। आपके माइंड को क्वेश्चन पूछिए कि जो मैं कुछ कर रहा हूँ बराबर है क्या। मेरा आने वाले अगर 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए लेके जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसी कौन सी एक्शन लूँ। उसी एक्शंस के ऊपर आपको कंप्लीटली काम करना है। आपके पास एनर्जी मैनेजमेंट के सभी ट्रैक रूल्स होने चाहिए। आपकी एनर्जी दिन के अंदर कहाँ पे वेस्ट हो रही है, जिस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं बन रही है। तो प्रोडक्टिविटी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज को आपको खाली करना है। आपको मतलब लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज को कभी भी नहीं करना है, उसको अवॉइड कीजिए। एंड सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी बहुत 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 important है। दोस्तों, क्या होता है ना कि सही निर्णय आपकी किस्मत नहीं, आपकी सोच तय करती है। आप किस टाइप का सोच रहे हो, आया समझ लो। और मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, राइट, जो आपको पूरी की पूरी आपकी जिंदगी बदल सकता है कि क्या आपकी जिंदगी आज वहां है जहां आप होना चाहते थे। उसका आंसर क्या है बताइए, यस और नो। आज की आपकी जो प्रेजेंट कंडीशन है, जहां आप होनी चाहिए थे, वहां आप है या नहीं है। नो सर। नो। क्योंकि क्या है ना, बहुत बार हमने जो कुछ भी अपने जो डिसीजंस लिए है ना, बहुत बार उसके अंदर डिफरेंस आया था। आया समझ। तो डिसीजन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ। तो उसका देखिए मतलब आप मेहनत कम करते हैं ऐसा नहीं है। आया समझ, आप मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं। आपके पास किस्मत नहीं ऐसा भी नहीं है, आपके पास लक भी बहुत ज्यादा है। आपके पास फैमिली नहीं ये भी नहीं है, सब कुछ है। आपके पास एजुकेशन है, बट राइट टाइम पे राइट डिसीजन को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यही सीखेंगे कि सक्सेसफुल लोग अलग काम नहीं करते, वो हर सही समय पर सही डिसीजन कैसे लेते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टाइम पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है, मैं स्ट्रेट जाऊँ, लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ। राइट। मैं उठूं बैठूं क्या खाऊं, हर एक टाइम पे हमारा पूरा का पूरा लाइफ है ना, एवरी मिनट एवरी सेकंड डिसीजन के ऊपर चल रहा है। जैसे कि आज आप इस सुबह हडल्स में आने का डिसीजन लिया आपने, तभी जा आके इधर आप बैठे हो। आपने अगर डिसीजन लिया होता कि नहीं, अलार्म स्नूज करके मैं ऐसे और 1 घंटा सो जाऊंगा, तो आज अभी ये इस मीटिंग के अंदर नहीं होते। आप सब लोग अपने अपने बिस्तर में होते थे। सो ऐसा कभी हुआ है कि आपने कभी डिसीजन को डिले किया और बाद में उस आपको पछतावा हुआ कि यस मैंने अपॉर्चुनिटी को खो दिया है। बहुत बार होता है ऐसा। राइट। मैंने भी बहुत बार ऐसी चीजें की है कि मैंने उस टाइम पे उस अपॉर्चुनिटी को नहीं पकड़ा, मैंने डिले किया और अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। आया समझ। अपॉर्चुनिटी देखिए दोस्तों, कभी भी लाइफ के अंदर 2 बार नहीं आती है। एक बार क्या हुआ, एक अच्छा होशियार बच्चा हॉस्टल के अंदर पढ़ाई कर रहा था, बहुत होशियार था। और बाहर से दरवाजे पे आवाज आती है, टक टक। तो बच्चा अंदर से पूछता है कि हु आर यू। तो बाहर से आवाज आती है कि आई एम अपॉर्चुनिटी। वो बच्चा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि यू आर नॉट अपॉर्चुनिटी। बाहर से आवाज आता है कि आपने कैसे पहचान लिया। वो बोलता है कि अपॉर्चुनिटी नेवर स्ट्राइक्स ट्वाइस। अपॉर्चुनिटी 2 बार कभी भी दरवाजा टकटकती नहीं है। आया समझे। तो आपको अपॉर्चुनिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड के अंदर जितने भी सक्सेसफुल लोग बने हैं, उन्होंने सिर्फ राइट डिसीजन राइट टाइम पे लिया था और उसको उन्होंने सही करवा के दिखाया था। तो गलत निर्णय क्या करता है ना कि रॉन्ग डिसीजन नुकसान देता है, ठीक है। बट निर्णय लेना, उस निर्णय डिसीजन को ना लेना, उससे भी बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक गलत डिसीजन लेने के बाद आप अगर फेल भी हुए ना, तो उससे आप जो कुछ भी सीखते हो, वो वर्ल्ड के अंदर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है आपके पास। ये किसी के पास भी नहीं होता है। देखिए, ये जब बड़े बड़े सीईओ जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, उनको कोई नहीं पूछता कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कौन से बैकग्राउंड से कॉलेज किया है। राइट। बुक के अंदर कौन सी फॉर्मूले थे, कुछ भी नहीं। उनको सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने आज तक कौन से किस टाइप के डिसीजन लिए,
सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आपने कौन सी किस टाइप टाइप की ली है, तो क्या प्रॉब्लम को हैंडल किया है, उससे ही आपका डिसीजन पावर समझ में आता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए क्या करना पड़ता है ना, डेली आपको शार्प नहीं करना पड़ेगा, 1.5 घंटा 2 घंटा बुक पढ़नी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी। हमने वो लकड़े तोड़ने वाले की जो कहानी सुनी थी ना, कि एक बच्चा सुबह से लेकर शाम तक 10 बजे तक 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कंटिन्यूसली लकड़ी तोड़ रहा था। और दूसरा बच्चा जब क्या कर रहा था, लकड़ी तोड़ रहा था, बीच में 15 मिनट शार्पनिंग कर रहा था, शार्पनिंग राइट, उसको धार लगा रहा था। और शाम के टाइम पे जब कैलकुलेट किया जाता है कि कौन किसने ज्यादा काम किया, तो जिसने बीच बीच में थोड़ा सा आराम लेके उसको शार्पनिंग किया ना, उसका ही रिजल्ट ज्यादा था। आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं करना है, तो आपको उस टाइप का बनना है कि बीच बीच में आपको शार्पनिंग करनी है, मतलब अपना डिस्टेंस कैसे लेना है ना, उसको ऊपर सोचना है, एनालिस करना है, उसके बाद एक्शन लेना है, राइट। तो एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजी होना सक्सेस नहीं देता कभी भी, राइट थिंकिंग जो है वो सक्सेस देती है। थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए कि गीता के अंदर, मतलब भगवत गीता के अंदर एक श्लोक बताया 2.41 में, इतना पावरफुल श्लोक है, यो व्यवसायिक में का बुद्धि रेखा पूर्णनंदन, कल हमने देखा था इसको भी, राइट। बहुशाखा हतंतश्च बुद्धि व्यवसायी नाम, राइट। इसका मीनिंग क्या बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जिस व्यक्ति की बुद्धि स्पष्ट होती नहीं है, उसका निर्णय भी स्पष्ट होता ही नहीं है कभी। जिसका मन भ्रमित होता है, उसके निर्णय भी बिखरे हुए होते हैं। तो आपको क्या करना है कि बहुशाखा हतांतच, मतलब आपको मल्टीपल फोकस से काम कभी नहीं करना है, राइट। जो कुछ भी सोचना है सिंगल लाइन सिंगल पॉइंट टू पॉइंट सोचो। जैसे को अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था, आपको उस काम में क्या दिख रहा है, उसको तो सिर्फ आग दिख रही थी, लेकिन बाकी के सभी को आसमान दिख रहा है, किसको पेड़ दिख रहा है, किसकी वो पक्षी की पूंछ दिख रही है। उनका बाण कभी उधर जाके नहीं लगा था, उनको आदेश भी नहीं दिया कि आप अपना तीक्ष्ण चलाओ करके। तो आपको हमेशा बहु शाखा के अंदर, मल्टीपल सोच के अंदर बिल्कुल अटकना नहीं है, सिंगल पॉइंट फोकस से आपको काम करना है। एक सक्सेसफुल ट्रेनर की सबसे बड़ी पहचान क्या है, उसकी आवाज, उसका नॉलेज, उसका प्रेजेंटेशन, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे बोल रहा है, उसके पास कौन सा नॉलेज है, ऐसा समझो कैसे प्रेजेंट कर रहा है उस, ये सब कुछ तो है, लेकिन सबसे बड़ी आइडेंटिटी है ना कि वो डिसीजन कैसे ले रहा है। ये सबसे बड़ी पावरफुल उसकी जो क्वालिटीज होती है। मैंने कई सारे सक्सेसफुल ट्रेनर्स देखे हैं, आया समझ, उनकी डिसीजन कैपेबिलिटी इतनी पावरफुल होती है ना कि बहुत ही ट्रिमेंडस, राइट। तो डिसीजन क्या होता है कि देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके वेबिनार के अंदर सिर्फ 5 लोग आएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे, राइट। ये सब कुछ तय होना चाहिए आपके पास। आपके आपका डिसीजन कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जानना पड़ेगा। सो हमेशा क्या है ना कि देखिए, क्लियर माइंड, क्लियर डिसीजन एंड क्लियर फ्यूचर, इस फॉर्मूले को हमेशा याद में रखना। माइंड के अंदर उछल पुछल कभी नहीं होनी चाहिए, आपका माइंड हमेशा क्लियर रखना है। उससे क्या हो जाएगा, आपके डिसीजंस हमेशा क्लियरिटी के साथ रहेंगे, और आपका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा। अगर कुरुक्षेत्र के ऊपर अर्जुन क्या था, भ्रमित था। एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा पावरफुल योद्धा जो था, देखिए, अर्जुन को समझना इतना आसान नहीं है, आया समझे। अर्जुन की पावर, अर्जुन की क्वालिटीज, बहुत घोर तपस्या करने के बाद अर्जुन बन गया था, आया समझ। फिर भी कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुछ भी हुआ, वो सब कुछ सीन को देखने के बाद कंफ्यूजन के अंदर अटक गया था। इतना बड़ा अगर योद्धा वॉरियर अगर कंफ्यूजन के अंदर पड़ सकता है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि भाई तीर को चलाऊं या ना चलाऊं, मैं बाण मारूं या ना मारूं, वो रुक गया था, उसका हाथ, मतलब नहीं क्या, कार्पण्य दोष स्वभाव, उसके अंदर के जितने भी कुरूपन दोष थे वो सब बाहर आ रहे थे, और मतलब स्वभाव के कारण आ रहे थे। उसकी वजह से उसका गांड नीचे पड़ गया था, उसने रख दिया, और डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि उसकी बुद्धि बिल्कुल इमोशन से भरी हुई थी। फिर उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, कंप्लीटली सरेंडर हो गया था भगवान श्री कृष्ण के साथ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, उसको तुरंत आदेश दे दिए, उठो, तुम तो ऐसे हो, निकम्मे हो, तुमको कुछ आता नहीं है, इतना पढ़ाई करने के बाद क्या हुआ, आया समझ। तो पहले भगवान ने क्या किया, उसकी थिंकिंग को चेंज किया। एज ए ट्रेनर आपको भी सेम वैसा ही करना है, खुद को तो बदलना है, आपकी खुद की थिंकिंग बदलनी है। उसके साथ साथ आपके जो कुछ भी लोग ऑडियंस आ रहा है, उनकी भी थिंकिंग आपको चेंज करना है। फिर डिसीजन चेंज स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। सो हमेशा याद रखिए,
डिसीजन कभी परिस्थिति नहीं बदलती, आया समझ। सबसे क्या है इंपॉर्टेंट कि आपकी सोच बदलती है। अगर आपकी सोच, और सोच क्या करता है कि सोच आपका डिसीजन को चेंज करता है। तो हमेशा है ना, थिंकिंग के ऊपर काम करना एक डिसीजन चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण खाली इतना ही बोलते थे कि युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, तो क्या अर्जुन युद्ध कर पाता था क्या? बिल्कुल भी नहीं। आज उन्होंने लॉजिक नहीं दिया, विजन दिया अर्जुन को। ये करने के बाद क्या हो जाएगा, उसको विजन दिया पूरा का पूरा। आया समझे, समझ में, पर्पस दिया, ये युद्ध क्यों करना चाहिए, युद्ध का जो पर्पस था वो उनको समझाया स्टेप बाय स्टेप। और फिर उसके बाद अर्जुन के अंदर क्या आ गया, एक्शंस आ गए। तो आपको भी सेम टू सेम एज गॉड लॉर्ड कृष्णा, मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आपको फॉलो करना है। हमेशा आपको लोगों को विजन देना है, पर्पस देना है। फिर आपको बताना नहीं पड़ता है कि सुबह 5:30 बजे उठ के आना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। एक बार अगर आपकी विजन में बैठ गया कि यस मुझे सक्सेसफुल बनने के लिए सब कुछ ये चीजें को फॉलो करनी है, बिल्कुल ही बिल्कुल आपके माइंड के अंदर आ जाएगा। तो इमोशंस क्या करता है, हमेशा कंफ्यूजन करता है, विजडम हमेशा आपको डिसाइड करती है। और आज हम क्या करेंगे, छोटा सा एक डिसीजन टेस्ट लेंगे। आपने नोटबुक निकालिए और उसके अंदर लिखिए कि कौन सी एक चीज ऐसी है कि उसकी वजह से आज मुझे बहुत पछतावा हो रहा है, राइट। आपने ऐसा कौन सा डिसीजन लिया होगा कि उसकी वजह से मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो उस टाइम पे आपको क्या क्या इमोशंस आया था, वो सब आपको क्या करना है, लॉजिकली लिखना है वहां पे। मतलब आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को नोटबुक में लिख के रखिए। जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा उसके मिनट उसके बाद आप 3 मिनट बैठिए, और उस डिसीजन से आपने क्या क्या सीखा, ये सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप 3 4 5 मिनट लिखना है, लिखना है, राइट। और उसको फिर डिस्कस कीजिए कि यार मैंने ये अगर नहीं किया होता तो क्या होता था, किया तो क्या होता था, मेरे माइंड के अंदर कितना इमोशंस आया था, कितना फियर था, राइट। वो मेरे को ऊपर कुछ प्रेशर था क्या नहीं था, आया समझ, उसकी वजह से मैंने ये गलत डिसीजन लिया था या नहीं लिया था। तो आपको थोड़ा सा रियलाइज हो जाएगा कि डिसीजन लेने के लिए कौन से या चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास क्या है, हमेशा दो रास्ते होते हैं। कस्टमर के साथ झूठ बोलकर काम करो, प्रोडक्ट बेच दो, आया समझ में। बट सच्चाई बता के आप, अगर आपने कुछ सब कुछ काम कर दिया, तो डेफिनेटली आप एक हाई लेवल पे जा सकते हो। तो झूठ बोलने से ज्यादा सेल्स आ जाएगी, बट आपकी वैल्यूज डाउन हो जाएगी, तो एक गलत डिसीजन है। मैं क्यों बता रहा हूँ कि राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, बट सही बता के, जितना आपके पास वैल्यू उतना बता के कस्टमर को बेचो। कस्टमर नेक्स्ट टाइम से आपके पास अप्रिशिएट करके आ जाएगा, हंसते हंसते आ जाएगा। तो एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आपके पास ना कि जो डिसीजंस क्या होते हैं कि शॉर्ट टर्म डिसीजंस, जैसे कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स लाएगा। राइट डिसीजंस क्या करके लॉन्ग टर्म हमेशा आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। गीता के अंदर एक श्लोक होता है कि 2.48 में कि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं सत्वा धनंजय सिद्धियों सिद्धियों समुद्भूत्वा समतो योग युज्यते। ये श्लोक हमको क्या कहता है कि ये बताता है कि पहले मन को स्थिर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। योगस्तु कुरु कर्माणि संगं सत्वा धनंजय, आया समझ में? सिद्धियों सिद्धियों समुद्भूत्वा समत्वो योगो युज्यते। तो योग क्या करेगा, कहाँ पे हाई डिसीजन पे लेके जाएगा हमको बताएगा। पहले अपने माइंड को स्टेबल करो, फिर डिसीजन लो। सो जहाँ पे अपना मन मन में डर होता है ना, वहां पे भी डिसीजंस भी गलत हो जाते हैं बहुत बार। कभी भी देखना। तो माइंड के अंदर का डर, जो कि जितना भी एंगर है, सब कुछ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पे डिसीजन गलत होता है, वहां पे क्या होता है कि वो सब कुछ आगे की स्टेप ही सब बिगड़ जाती है। मन में लालच होती है तो डिसीजन गलत हो जाएगा, मन शांत होता है तो डिसीजन सही होता है। तो हमेशा आपको सिर्फ बिल्कुल उस पानी की तरफ बनना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी 1% कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमेशा काम माइंड बेस्ट डिसीजन के लिए कारणीभूत होता है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा अपने माइंड को काम रखने के लिए, आप कभी भी ऐसा अगर आपके अंदर कंफ्यूजन आता है, तो एक 2 मिनट के लिए कि आंखें बंद कीजिए, थोड़ा धीरे धीरे सांस लीजिए, शांत हो जाइए, राइट। और थोड़ा सा सोचिए कि अर्जुन जो था भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठने के बाद, उसके माइंड के अंदर जब कंफ्यूजन आ रहा था, भगवान उसको कैसे गाइड कर रहे हैं। तो आपके माइंड के अंदर क्या क्या थॉट्स आ रहे हैं, क्या क्या नहीं आ रहे हैं, राइट। इन सब डिसीजन को कैसे लेना है, एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए। तो आपकी वैल्यूज, आपकी ड्यूटीज, आपका विजडम, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आया समझ में। आपको किसी मोह के अंदर अटकना नहीं है। जब वो
कुरुक्षेत्र के ऊपर युद्ध होने से पहले जब वो महाभारत के अंदर क्या बोलते हैं धर्मराज ध्रुव क्रीड़ा खेल रहे थे ना, उनको क्या है ना माइंड के अंदर थोड़ा सा लोभ आ रहा था कि इसके बाद मैं जीतूंगा, इसके बाद मैं जीतूंगा। कुछ चीजों के अंदर अटक रहे थे और बाद में सब कुछ खो बैठे थे। देखिए मतलब एक गलत डिसीजन लास्ट में, मतलब उन्होंने सब सब पांचों भाई को, अपनी पत्नी द्रौपदी को, उसको भी वो दांव के ऊपर लगाया था। कितना डिफिकल्ट हो जाता है डिसीजन लेना। तो एक छोटा सा डिसीजन भी है ना, अगर वो द्रुत क्रीड़ा ही ना खेलते तो सब कुछ सेव हो जाता था। लेकिन एक डिसीजन के अंदर पड़ने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, राइट। तो आज से आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक में लिखना है कि आप कौन सी भावना के अंदर आते हो, कौन से आपके अंदर फियर है, एंगर है, ईगो है, कंफ्यूजन है। पिछले एक साल से आपने कौन सा डिसीजन लेने के लिए बहुत डिफिकल्टी की है। ऐसे कौन से डिसीजन थे कि आप नहीं ले पाए थे। एक सक्सेसफुल ट्रेनर बनने के लिए आपको कौन सा चीजों ने रोका है। और आने वाले 30 दिन के अंदर मैं ऐसा कौन सा डिसीजन लूंगा कि उससे मेरी कंप्लीटली लाइफ चेंज हो जाएगी, राइट। ये सब एक्टिविटीज आपको थोड़ा थोड़ा करना है। आप यहाँ पे इधर तो शॉर्ट में एक नोट के अंदर लिख के दीजिए। और दोस्तों मैं सिंपल सी बात बताऊं क्या, एज ए ट्रेनर जीने के लिए अगर हम भगवान श्री कृष्ण के रोल के अंदर से अगर हम देखेंगे, उन्होंने अर्जुन को सिर्फ धनुष नहीं दिया था, आया समझ। एक नई, खाली उसकी नारायणी सेना भी नहीं दी थी, आया समझ। वो सब कुछ तो उधर थे, भगवान खुद उसकी मेंटेन कर रहे थे। शक्ति भी नहीं दी, लेकिन उनको उनके अर्जुन को क्या दिया था, एक न्यू थिंकिंग, न्यू पैटर्न दिया था कि कैसे सोच सकते हो। उसकी सोच बदली सिर्फ, आया समझ में। और खाली सोच बदलने से वो अर्जुन ने पूरा इतिहास बदल दिया था। एज ए ट्रेनर आपको भी क्या करना है, जब आप जहाँ पे भी ट्रेनिंग देने के लिए जाएंगे, तो आपको भी सेम टू सेम ट्रांसफॉर्मेशन लाके छोड़ना है। और एक सक्सेसफुल ट्रेनर क्या करता है, पहले आपकी सोच को चेंज करेगा, आपके डिसीजन को चेंज करेगा। फिर वो क्या करता है, दूसरों को कैसे सोचना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसको वहां पे उसको काम करता है। तो गलत निर्णय सफलता को हमेशा देर से लाते हैं। और मतलब जितने भी रॉन्ग डिसीजन है ना, वो हमेशा देरी से सक्सेस लाते हैं। लेकिन एक राइट डायरेक्शन के साथ राइट डिसीजन जो है, सफलता को एकदम बिल्कुल राइट तरीके से लेता है। तो आपके अंदर भी वो साहस होना चाहिए कि राइट डिसीजन लेने का। कैसे ले सकते हो, उससे आपका टाइम बिल्कुल बच जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि रिस्क असेसमेंट करना, आया समझे। तो रिस्क असेसमेंट मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जोखिम लेना चाहिए, कहाँ पे रुकना चाहिए, कहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। अ, जैसे कि महाभारत में बताया था कि आ, कहाँ कहाँ कितना युद्ध करना है, कितनी सेना लेनी है, राइट। रिस्क असेसमेंट, सामने वाले कौरवों के पास कितना सेना है, तो जो व्यू बनाते थे, व्यू मतलब सेना का जो व्यू रहता है, कौन सी स्ट्रेटेजीज बने, ये सब कुछ रिस्क असेसमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बहुत बार बताया होगा कि आपको हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है। आपको अगर ज्यादा डर लग रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं इतना रिस्क लेने के बाद मुझे यहाँ पे रुकना है, ये आपको डिसीजन तय करना है। तो रिस्क असेसमेंट का जो टॉपिक जो है, एक्चुअली रिस्क असेसमेंट है ना, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आया समझ, बहुत बड़े बड़े सफल लोगों ने इसके ऊपर बड़े बड़े बुक्स लिखे। तो हमेशा आपको क्या करना है कि रिस्क नहीं लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना, कहा है कहीं पे तो लिख के रखना। कैलकुलेटेड रिस्क क्या है, आपको हमेशा मतलब बर्बाद होने से बचाएगी। हाँ समझिए। तो अभी हमने से जस्ट सीखा कि क्रिटिकल थिंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। केवल सोच काफी नहीं है, तो डिसीजन के साथ साथ रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे रिस्क लेते हो। मैं एक सिंपल सा आपको एक सवाल पूछता हूँ कि रिस्क लेना गलत है या नहीं है। रिस्क लेना गलत है या नहीं है। नो हेलो सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। हाँ, रिस्क लेना तो जरूरी है वैसे। यस। वो कहते करेक्ट। हैं ना, नो रिस्क नो गेन। करेक्ट। देखिए रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि आपको अगर कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो 100% आपका काम बन जाएगा। जैसे कि अर्जुन आपने करते हुए से भाग रहा था, आया समझ में। लेकिन करते हुए से भागना सबसे बड़ा रिस्क है, आया समझ में। अर्जुन अगर युद्ध ही नहीं करता था तो क्या होता था, क्या होता था। सबसे बड़ा रिस्क क्या था पता है क्या, अधर्म जीत जाता था। जो कौरव अगर जीत जाते थे, तो दुनिया के अंदर सब जगह पे अधर्म रहता था, पूरा इतिहास बदल जाता था।
इसलिए याद रखिए कि सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो रिस्क से डरते हैं, बल्कि रिस्क को समझते हैं कि क्या करना चाहिए। भगवान ने जाना था कि अगर ये युद्ध नहीं हुआ, ठीक है बहुत सारे लोग मरेंगे, लेकिन कौन मरने वाले हैं? जो बैड हैबिट्स के वाले लोग हैं, बैड एटीट्यूड वाले लोग हैं, जिनका इस धरती पर रह के कुछ फायदा नहीं है, उनको मारने के लिए अर्जुन का युद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये भगवान जानते थे, किसको नहीं पता था। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि बस अर्जुन ने युद्ध किया, आया समझ के करवाया, भगवान श्री कृष्ण ने उसके युद्ध करवाया। लेकिन रिस्क से कभी भागना नहीं चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए कि कंफर्ट जोन चैलेंज आपको लेना है। आपको हमेशा कंफर्ट जोन को तोड़ना है, आया समझ लो। अगर आप कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए अगर रेडी है, तो बिल्कुल आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, आया समझे। रिस्क असेसमेंट करना है, मैं कितनी रिस्क ले सकता हूँ, बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, मेरा प्लानिंग क्या रहेगा, मेरा नॉलेज गेन करने का टाइम क्या रहेगा, मैं कब वीडियो बनाऊंगा, मैं कब वेबिनार लूंगा, मैं कब पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगा। राइट। ये जब आप सब कुछ चीजें करेंगे कंटिन्यूसली के साथ ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आप एक कंफर्ट जोन में जहाँ पे आप सुरक्षित रहते थे, वहां से आप एक ग्रोथ जोन के अंदर आ जाओगे। देखिए, कंफर्ट जोन है ना, लाइफ में हमेशा कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाता है। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। मतलब जहाँ पे भी एक वर्टी होती है ना, तो वहां पे भी आपको सक्सेस आ जाएगा। जो गीता के अंदर जो श्लोक बताया ना कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगे सत्वा कर्मणि। तुम्हारा अधिकार जो है केवल एंड केवल जस्ट फॉलो योर ड्यूटीज। आप कुछ मत सोचिए आउटपुट क्या आ जाएगा। आप अपने काम पर जाइए, जो कुछ भी काम है वो कीजिए। आउटपुट क्या आ जाएगा पता नहीं आया समझ, तो फल के ऊपर बिल्कुल आसक्त नहीं होना चाहिए। जैसे कि एडिसन जब काम कर रहा था, तो उसको 1000 टाइम्स से भी ज्यादा मतलब वो अनसक्सेसफुल रह गए थे। बट जब उनको इंटरव्यू लेने के बाद पूछा कि वो, उन्होंने सिंपल सी एक चीज बताई कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मुझे बस मोर देन 1000 टेस्ट पता चल गए, इससे मेरा बल्ब नहीं जलता है। कितनी बड़ी सोच होगी। देखिए नॉर्मल अगर पर्सन होता, कभी के कभी 2 4 बार फेलियर आने के बाद भाग जाता था। बट इतना सब कुछ करने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उनका डिसीजन बहुत स्ट्रांग था, ऐसा समझिए। तो जो गीता के अंदर जो पता है कि माँ संगे सतमा कर्मणि, मतलब अर्थात कर्म न करने की आदत मत बनाओ कभी भी। ऐसा समझिए, करने की आदत डालो, जस्ट डू इट। नाइकी का जो स्लोगन है उसके अंदर आप देखो, ऐसा समझिए। तो माँ संगे सत्व कर्मणि एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेनर्स इसलिए फेल होते हैं, मतलब सक्सेसफुल नहीं होते, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता है। यस, हर एक के पास टैलेंट है। यहाँ पे जितने भी आज मीटिंग के अंदर लोग हैं, हर एक के पास टैलेंट है। बट खाली फेल इसलिए हो जाएंगे कि ठीक से एक्शंस नहीं लेंगे। ऐसे में सोचते रहेंगे मैं करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। उठो, एक वेबिनार फेल हो जाएगा, करो। बट उससे जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन ले लो कि आने वाले 15 तारीख को मैं एक एट एनी कॉस्ट वेबिनार लूंगा, मैं लोगों के साथ जाऊंगा, मेरा कैमरा ऑन करके जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ बोल दूंगा। देखिए लोगों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बहुत लोगों की मतलब हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो शुरू में फ्री में सिखाइए, आपको अगर डर लगता है तो आया समझिए। तो सब कुछ आपको ब्रेक करना पड़ेगा, कैमरा को ब्रेक करना पड़ेगा, वेबिनार बन जाएगा, कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, ऑडियंस के साथ बात करनी पड़ेगी, जो कुछ भी कलाकारी आपको डेवलप करना पड़ेगा। जब आप एक एक स्टेप करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और क्या करते हैं ना, वेट मत कीजिए। हम सोचते हैं ना कि नेक्स्ट महीने में करूंगा, अगले महीने करूंगा, ऐसा कर करके 4 महीने 3 महीने निकल जाता है। आज समझिए, आपको इसी पॉइंट के अंदर अटकना नहीं है। जस्ट डू इट, टेक एक्शन। गलत हो सकता है बट कैलकुलेटेड रिस्क लेके काम करो। आज समझिए। सो परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, तो परफेक्ट डिसीजंस एक्शंस लेने के बाद बनता है। आज समझिए, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। पूरा ध्यान में रखना था, कोई टाइम परफेक्ट नहीं होता है, हर एक टाइम इम्पोर्टेंट है। लोग बहुत बार मुहूर्त देखते हैं, कौन सा मुहूर्त में कौन सा काम करना चाहिए। हम जब पैदा हुए थे कोई मुहूर्त नहीं था। जो कुछ भी नेचुरल टाइम है, जो कुछ भी नेचुरल प्रोसेस है, उससे जो हम पैदा हुए थे, दैट इज अ गुड टाइम, आया समझिए। तो हर एक मिनट हमारे लिए बिल्कुल लकी टाइम है। तो सोचिए मत इस मुहूर्त के ऊपर मैं काम करूंगा, आपको जस्ट डू इट करते रहना है। आया समझिए। अगर हम महाभारत के प्रसंग के अनुसार अगर हम देखेंगे कि एक ट्रेनर और एंटरप्रेन्योर को जो कुछ भी समझना चाहिए, अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जब प्रवेश करता था, लेकिन उनको बाहर कैसे आना है वो पता ही नहीं था। आया समझ, उन्होंने करेज तो दिखाया अंदर जाने के लिए, आया समझिए, लेकिन उनकी तैयारी जो थी ना वो अधूरी थी। हमेशा आपको अभिमन्यु कोच कभी नहीं बनना है, आपको हमेशा अर्जुन कोच बनना है। अगर आप अभिमन्यु कोच बन के जाएंगे, आपका प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो जाएगा, आप कभी वहां पे
राम राम सत्य हो जाएगा। तो आपको अभिमन्यु कोच नहीं बनना है, तैयारी अधूरी नहीं करनी है। परफेक्ट तैयारी, रिस्क एनालिसिस, आज समझिए रिस्क असेसमेंट कीजिए, मैं कहाँ पे फेल हूँ, कहाँ पे वीक हूँ, कहाँ पे स्ट्रांग हूँ। आपको स्वट एनालिसिस करना है, राइट। जितना भी स्वट के ऊपर हम एक पूरा लेक्चर लेंगे, क्योंकि मेरे पास पूरा कंप्लीट टॉपिक है स्वट का। कहाँ पे थ्रेड्स है, राइट। मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, मेरी वीकनेस कहाँ पे है, सब कुछ चेक कीजिए और उसके साथ साथ काम कीजिए। अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेनर बनना है तो आपकी कहाँ पे कम्युनिकेशन वीक है, आपका कहाँ पे प्लानिंग वीक है, कहाँ पे टाइम जोन वीक है, सब कुछ करने के बाद आप उसको एंटर कर सकते हो, राइट। तो हमेशा स्ट्रेटेजी बनाना है। अभिमन्यु जैसी स्ट्रेटेजी, अधूरी हाफ स्ट्रेटेजी लेके कभी भी चक्रव्यूह के अंदर जाना नहीं है। आया समझ। इससे हम क्या समझते हैं कि केवल करेज काफी नहीं होता है, आया समझ में। नॉलेज भी चाहिए, कैसे काम करना है, आया समझ में। रिस्क लेने से पहले हमेशा ना एग्जिट स्ट्रेटेजी, मतलब वहां से बाहर कैसे आना है, इसके बारे में आपको हमेशा सोचना है। आया समझ, हमेशा सोचना है कि मैं इसके अंदर तो जा तो रहा हूँ। जैसे अभी मैंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आया, राइट। बट मैंने एग्जिट का जो दरवाजा बंद क्यों रखा था, क्योंकि मेरे पास कंप्लीट स्ट्रेटेजी रेडी थी, स्टेप बाय स्टेप मैं कौन सी ट्रेनर से नॉलेज लूंगा, कहाँ से मैं जाऊंगा, मेरी फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आने वाले 3 महीने के अंदर मैं कौन सी नॉलेज को डेवलप करूंगा, आने वाले 6 महीने के अंदर मैं कौन से स्किल के ऊपर काम करूंगा, कब सब कुछ प्लानिंग प्रॉपर किया था। तब जाके इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल एंट्री हो गई। तो हमेशा आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत छोटा अंतर होता है, आया समझ में। तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, इसमें रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस में। कॉन्फिडेंस में रहना चाहिए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस क्या करता है ना कि आपको हाई रिस्क लेता है। मतलब आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहेंगे तो आप कभी प्लानिंग ना करके पैसा इन्वेस्ट करने की, यस मुझे करना है करके। और कॉन्फिडेंस में रहने के बाद आपके पास प्लानिंग होगी, राइट। आपके पास सब कुछ सिस्टमेटिक प्लान होगा, हो जाएगा। फिर आप ऐसा करियर में क्या कर सकते हैं, आपको सोचना है, राइट। ब्रेवरी जो है ना, ब्रेवरी बिना विजडम के एक डिजास्टर बन जाती है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं दिखाना है। हर जगह पे जाके अनवांटेडली आपके अंदर की जो ब्रेवरी है ना, वो नहीं दिखानी कभी भी, राइट। प्लानिंग करके प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज होके आपको फेल होना, फेल भी होना है तो, राइट। तो हमेशा आपको कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। और रिस्क जो है ना कहाँ पे भी होता है, देखिए मतलब एक दो कंपनी बड़ी थी, ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स। तो ब्लॉकबस्टर क्या किया उन्होंने, सिर्फ सोचते रहे हम लोग हमेशा डीवीडी की किराए पर लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट नेटफ्लिक्स ने क्या किया, रिस्क लिया, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के अंदर भी पूरा बिजनेस चालू कर दिया। और आप आज आप उसका रिजल्ट देखते हो क्या है। तो ब्लॉकबस्टर जो है ना वो समाप्त हो गई। जैसे कि नोकिया फोन कभी चेंज नहीं किया, रिस्क नहीं लिया, बस अपनी अपनी वही चीजों के अंदर, वही काम के अंदर अटक के पड़े थे। तो आपका भी नोकिया हो जाएगा। तो नेटफ्लिक्स आज के दिन में सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर। उन्होंने रिस्क लिया, काम किया, कैलकुलेटेड, उनके पास विजन था। तो एज सेम ट्रेंड के लाइफ में भी सेम ऐसा ही है। हमेशा हर डिसीजन लेने से पहले कि कुछ क्वेश्चन पूछिए, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आया समझ में। मेरा बेस्ट केस सिनेरियो क्या हो जाएगा, अगर मैं असफल हुआ, फेल हुआ, तो मैं मेरे मुझे उससे क्या लर्निंग मिल जाएगी। अगर ये दो दो तीन क्वेश्चंस का आंसर आपके पास है, तो आप कैलकुलेटेड रिस्क लेके हमेशा आपको आगे जाना इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क का मतलब क्या होता है कि आर फॉर द रियलिटी चेक, राइट। क्या है, तथ्य क्या है उसके अंदर, फैक्ट क्या है, इसको एनालिसिस करना है। आई फॉर इम्पैक्ट ऑन द एनालिसिस, इसका असर कितना हो जाएगा मेरे लाइफ के ऊपर। अगर मैं 1 लाख रुपए से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए लगा रहा हूँ, अगर मैं उससे कुछ मिला ना मिला तो मेरे लाइफ के ऊपर क्या फेल हो जाएगा, जस्ट ये 1 लाख रुपए तो निकल जाएगा। या अगर मैंने उसके अंदर मेरे लिए वो चीज चली, मुझे लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो इम्पैक्ट एनालिसिस भी करना इंपॉर्टेंट है। एंड यस फॉर द हमेशा सोल्यूशन प्लानिंग करनी चाहिए आपको। अगर आपको अगर प्रॉब्लम में आ गए, तो आपके पास ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हो गए, उसकी कंप्लीटली प्लानिंग होनी चाहिए। एंड के फॉर द कीप लर्निंग, हर एक परिणाम से आपको लर्निंग करते रहना है। तो रिस्क का जो है RISK, रिस्क फॉर द रियलिटी चेक, आई फॉर द इम्पैक्ट एनालिसिस, एस फॉर द सॉल्यूशन प्लानिंग, एंड कीप फॉर द लर्निंग, हमेशा आपको कर सीखते रहना चाहिए। सो ये फॉर्मूला हर हर एक ट्रेनर ने अपनाया है, राइट। तो
एविडेंस के से साथ साथ आपको डिसीजंस लेना है, मतलब रियलिटी क्या बता रही है आपको, राइट? आई कैसे समझे, ऐसे समझे। सो आज आपको क्या कर सकते हैं, डिसीजंस, रिस्क, बेनिफिट, एक्शंस, इन 4 पॉइंट्स के साथ साथ एक बॉक्स बनाइए, एक ऐसा टेबल बनाना है। और उस टेबल में ऐसा लिखिए कि आपने अगर ये डिसीजंस ले लिया तो आपको उसके लिए कितना रिस्क है, कैलकुलेटेड रिस्क कितना है, क्या नहीं है, सब कुछ लिखिए उसके अंदर। अगर उस वो काम आपका चल गया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स है, पूरा बेनिफिट्स को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। और उसके लिए आपको क्या क्या एक्शन करने पड़ेंगे, इस सभी को आपको लिखना है। तो रिस्क को लिखिए, बेनिफिट को लिखिए, एक्शन को लिखिए, और उसको खुद को पूछिए कि इसके अंदर सबसे बड़ा रिस्क क्या है, आपका डर क्या है, ऑडियंस आपको क्या पता है कि आप अगर आप ट्रेनिंग देने जाओगे तो, राइट? तो रिस्क असेसमेंट कीजिए, जैसे कि तो रिस्क लेना जरूरी है नहीं है, रिस्क लेना जरूरी है नहीं है। जरूरी है सर। यस, कैलकुलेटेड रिस्क लेना जरूरी है, ऐसा समझो। तो आपको बिल्कुल भी अभिमन्यु कोच नहीं बनना है, डिस्टेंस लेने हैं टाइम टाइम पे, राइट? और भगवत गीता का जो कर्मयोग है, एक्शन ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग से जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक ट्रेनर से क्या सीखना चाहिए कि आपका डेटा, वैल्यूज, विजन के आधार पर, फियर या इमोशंस के आधार पर नहीं, तो राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मुझे। एक्चुअली डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो जैसे मैंने बताया था कि समस्या, ये हमारी सोच समस्या हमेशा बन जाती है, तो आपको हमेशा सोच के ऊपर काम कीजिए। और जितना भी आपके लाइफ के अंदर आपको जो कुछ भी काम करना है, वो एक राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके काम करना है, आया समझ में? तो आज को जो आपका टेक अवे क्या था, और जो पूरा ट्रेनिंग का, राइट डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट, राइट टाइम पे लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके अंदर की कैपेबिलिटीज को जान लीजिए, आप कहाँ कहाँ पे भी रिस्क ले सकते हो, राइट? आपको हर टाइम पे डिसीजन लेना है, आप डिसीजन के अंदर क्यों वीक हो, ये सब कुछ आपको एनालिसिस करके राइट टाइम पे राइट डिसीजंस लेके, आपको अभिमन्यु कोच बिल्कुल भी नहीं बनना है, तो आपको अर्जुन कोच बनना है, ऐसा समझिए। थैंक यू वेरी मच।